मुस्कान इंडिया न्यूज़ से पत्रकार सज्जन श्रीवास्तव। आज हम आए किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की साइड में, थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आम आदमी पार्टी से खड़े हुए सुरेंद्र कुमार जी, थोड़ी इनसे बातचीत करेंगे। तो सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं आम आदमी पार्टी में वार्ड संगठन मंत्री हूँ, वार्ड नंबर 42 किराड़ी। तो सर ये बताइए कि कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी में? देखिए, वैसे तो मैं 2015 से आम आदमी पार्टी जुड़ा हूँ, लेकिन विधिवत 2018 में सीएम साहब के निवास पर जाकर अपने साथियों के साथ हमने पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी की सदस्यता सीएम साहब के यहाँ हमने जाकर ली थी 2018 में। तो सर ये बताइए, जैसे कि आप दावेदार अगर इस पार्टी में अगर हो जाते हो, अगर आप इस दावेदार इस पार्टी में हो जाते हो तो क्या नाम, सबसे पहले अपने क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या दूर करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे हैं किराड़ी में जगह जगह पूरा गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हैं और एक निगम पार्षद का जो सबसे जिम्मेदारी का काम है वही है साफ सफाई रखना अपने क्षेत्र को। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, अपने क्षेत्र को बिल्कुल साफ सुथरा बनाए और नालियों में कोई गंदगी ना हो। जितना भी जो निगम के अंतर्गत जो भी एक निगम के पार्षद के काम का जो जिम्मेदारी होती है, उसको अगर हमें मौका मिलता तो हम बखूबी निभाएंगे उसको। जी जी। तो इस तरीके से ये बताइए, जैसे कि पार्टियां सर और भी थी, जैसे पार्टियां तो और भी थी, तो आपने यही पार्टी काफ़ी पुराने टाइम पे क्यों चुनते आए? देखिए, पहले आपको पता है जब पार्टी का गठन हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया, बड़ा संघर्ष किया। बिल्कुल। और फिर जो सबसे पहले 13 दिन की सरकार बनी थी, जो वो 49 दिन की जो सरकार बनी थी 2013 में, उसमें जो इन्होंने काम किए केजरीवाल साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इतने इफेक्टेड हुए हम लोग, उनसे इतने प्रभावित हुए कि हमने पुरानी जिन पार्टियों में हम काम कर रहे थे उनको छोड़ा, सभी साथियों को हमने अपने साथ मिलाया और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर जो इन्हें सबसे तगड़ा वार किया, भ्रष्टाचार पे वार किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा है, अब आप देख रहे हैं एक मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है, कोई इस देश में सोचा भी नहीं किसी ने, ऐसे काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम इन्होंने जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, ईमानदारी जो सरकार ने काम किया है, उससे हम बहुत प्रभावित हुए और इसी वजह से हमने सोचा है कि इनके साथ ही मिलकर हमने काम करना है। तो बहुत बढ़िया सर। ये बताइए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो आजकल के युवाओं में वो संस्कृति, वो कल्चर नहीं है जो पहले थी, तो आजकल के टाइम पे वो नशे की तरफ चल रहे हैं, उनको गुमराह हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने सब युवाओं से, अपने साथियों से, सबसे बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो हमारे देश के बारे में, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में, आप युवाओं के बारे में सोचता है, उसको आप मजबूत करिए। ये आप धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, इसकी राजनीति पे ना जाके आप जो हमारे देश के बारे में, हमारे भविष्य, जिसने स्कूल हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छे किए हैं, जिन्हें रोजगार की उत्पन्न करने के, आपने देखा होगा अब केजरीवाल साहब ने जो बजट, हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री सिसोदिया जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें स्पेशल ध्यान दिया गया है कि रोजगार दिया जाए बच्चों को। तो युवाओं को मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग बिल्कुल एकाग्रचित हो, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप समाज के साथ काम करें, समाज में काम करें और जो सरकार हमारे आपके बारे में, आपके उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचती है, आप उसी को मजबूत बनाएं। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के युवाओं को एक नई दिशा दिखा रही है। इस आपने देखा होगा पंजाब में सबसे पहला कदम पार्टी का यही है कि वहाँ नशे पे बैन लगेगा और उस हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस दिशा में बड़ी तेजी से काम भी कर रहे हैं। तो मैं अपने युवाओं को यही कहूँगा कि नशे की लत में ना जाएं, आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ जुड़ के रहें, अच्छे काम करें, अच्छी पढ़ाई करें और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, ये मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल। तो सर ये बताइए, जैसे कि अभी लॉकडाउन का ऐसी समस्या चल रही थी, काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोग जूझ रहे थे, उसके अंदर आपने क्या लोगों की मदद करी और किस तरीके से कच्चा पक्का राशन था, उन्होंने क्या आपने हेल्प करी, उनके बारे में बताइए। देखिए, हमने जब ये लॉकडाउन आया तो हमारे माननीय विधायक ऋतुराज जी ने हम लोगों को एक हमें संदेश दिया कि आप लोग जो समाज में जुड़े हुए, समाज से, हमारे यहाँ काफ़ी प्रवासी आदमी, मजदूर आदमी हैं, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। तो हमारी संस्था थी श्री श्याम प्रभु जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अंतर्गत हम जितने भी लोग मार्केट के, एसोसिएशन के, किराड़ी के
और कुछ साथी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े और हमने रोज 2000 आदमियों का खाना जी 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 किराड़ी स्कूल में पका हुआ खाना, जी जी जो प्राइमरी स्कूल है, और 2000 आदमियों का खाना प्रेमनगर प्राइमरी स्कूल में सुबह शाम दिया। हालांकि विधायक जी ने फिर हमें कुछ मदद भी करवाई, जी तो जी उसमें सब साथियों ने योगदान दिया। बहुत से हमारे किराड़ी मार्केट एसोसिएशन के साथी थे, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। रोज उस खाने को तरतीब से बंटवाया और जो भी हर संभव सहायता मेडिकल के क्षेत्र में हमने कुछ आदमियों को जिनको जरूरत थी, जो पीड़ित थे, उनको हमने दवाइयाँ भी वितरित की, बिल्कुल नेबुलाइजर भी वितरित किए, जी जी मास्क भी हमने बांटे, सैनिटाइजर भी हमने बांटा। तो हमारी संस्था ने सब साथियों ने मिलकर, जितने भी साथी हमारे साथ थे, सब ने मिलकर लॉकडाउन में जो हम कर सकते थे वो सब हर संभव हमने सहायता दी है लोगों को। हमारे संवाददाताओं द्वारा पता किया, हमारे पता चला कि आपने निर्धन कन्याओं का विवाह भी कराया है। इस विषय में क्या कहना जी चाहिए? हाँ, हम एक श्याम बाबा का जागरण करवाते हैं हर जी। साल, तो उसी संस्था के तहत हम हर साल एक लोगों को बताते हैं, जी। जो गरीब निर्धन कन्याएं हैं, जो जी। जिनका परिवार बड़ा गरीब है, जी। जो उसमें सक्षम नहीं है कि भाई वो गरीब परिवार उस खर्च को उठा सकें, तो उसमें भी हम समय समय पर जो भी हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि भाई हमारे गरीब है, उनको हम सहायता करते हैं। और निर्धन कन्याओं के उसी बैनर के नीचे, श्री श्याम प्यारा मित्र मंडल के बैनर के नीचे जी। हम वो शादियाँ गरीब कन्याओं की करवाते हैं। तो सर ये बताइए, कानून व्यवस्था को हम लेके चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कानून व्यवस्था के लिए। तो कानून व्यवस्था आपके क्षेत्र के अंदर कैसी है, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, आप लोग तो संवाददाता हैं, चारों तरफ घूमते हैं, आपको तो बिल्कुल। जरूर पता होगा जी। कानून व्यवस्था यहाँ हमारी जो होनी चाहिए वो नहीं है। और आपको ये भी पता है कानून व्यवस्था जो है, पुलिसिंग जो है, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। आज का नया ताज़ा उदाहरण आपने, आप तो प्रेस से आपके पास तो पहुंच गया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने जाके, वो शायद बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस वाले, जो भी हैं, कुछ पार्टियों के असामाजिक तत्व जाके, और वहाँ उन्होंने सीएम साहब के घर तक जो पहुंच गए, वहाँ सुरक्षा नहीं दी है दिल्ली पुलिस ने। तो कानून व्यवस्था के बारे में हम क्या कहें? वहाँ तोड़ किए, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, उनका वो जो बूम बैरियर तोड़ दिया गया, वहाँ देखो कैसा आज उत्पात मचाया है। तो कानून व्यवस्था तो दिख ही रही है। जो सीएम साहब भी सुरक्षित नहीं है, जो चुने हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी पुलिस नहीं सुरक्षा उनको दे सकती है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? तो सर एक सवाल और था, जैसे कि अब मान लो हमारी महिलाओं को, मतलब जो महिलाओं का सम्मान देने के लिए, जैसे महिला होती हैं और क्या नाम है, आजकल की जो बहन बेटी होती हैं, उनके व्यवस्था के लिए केजरीवाल जी ने क्या क्या करे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं वो? महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा उपहार देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुफ्त में बस यात्रा दी है महिलाओं को। जी जी। महिलाएं, चाहे वो 10 वर्ष की है, चाहे वो 60 वर्ष की, चाहे वो 70 वर्ष की, बिल्कुल दिल्ली में फ्री बस यात्रा है। उनकी सुरक्षा के लिए सभी बसों में कैमरे लगवा दिए गए हैं। जी जी। उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ सिविल डिफेंस के जो हमारे साथी हैं वो ड्यूटी करते हैं सुरक्षा गार्ड के तौर पर। उनकी सुरक्षा के लिए जी, जी, गली गली, मोहल्ले बिल्कुल, मोहल्ले में बिल्कुल। कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं। तो सीएम साहब हमारे महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा से सोच रखते हैं, ताकि हमारी बहन बेटियाँ इस दिल्ली में सुरक्षित महसूस कर सकें और वो आराम से अपने स्कूल, कॉलेज में, बाज़ारों में, जहाँ भी वो जाना चाहें, वो बिल्कुल बेपरवाह होकर सुरक्षित रूप से वो जा सकती हैं। नवरात्रि के लिए सर हम थोड़े से, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा उनको बताइए नवरात्रि क्या मैं रहता है? सभी साथियों को, अपने अपने क्षेत्र की सभी जनता को, सभी दिल्ली वासियों को और सभी देशवासियों को मैं नवरात्रों की आपको शुभकामनाएं देता हूं और सभी को इन नवरात्रों की हार्दिक बधाई देता हूं। और माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी क्षेत्रवासी, सभी देशवासी, सभी दिल्लीवासी बिल्कुल सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। यही माता रानी से मेरी प्रार्थना है। बहुत। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया, दिग्गज कार्यकर्ता हमारे बीच में बैठे हुए थे, सारी बात इन्होंने बताई। और सुरेंद्र कुमार जी ने जिस तरीके से बताया, आम आदमी पार्टी के अंदर दावेदार होने के अंदर बिल्कुल दावा देते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए, और आज से नहीं काफ़ी साल से लगे पड़े हैं और मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं। और काफ़ी साल से इन्होंने क्या नाम है, संघर्ष देखा है। और आज भी जो रोड है, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, देखते आ रहे हैं किस तरीके से कार्य करना है। एक बार इनको मौका जरूर मिलना चाहिए। और अपने क्षेत्रवासी के लिए बिल्कुल आधी रात को खड़े हुए हैं ये, हर तरीके से। बहन बेटी का भी इन्होंने किस तरीके से बताया, बहन बेटी के सहयोग के लिए जो माताएं बहनें होती हैं, उनके सबके लिए जिस तरीके से बताया। और आप लोग इनको सहयोग कीजिए और प्यार मोहब्बत इस तरीके बढ़ते रहे। जय भारत, जय हिंद।